अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत अरसे के बाद तीनों ख़वातीन, तीनों हसीनाएं एक साथ मौजूद हैं। इतनी खूबसूरती को एक साथ जमा करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं और फाइनली वो कोशिश कामयाब रही। तवील अरसे के बाद तीनों हैं एक साथ, नादिया खान, अतीका ओडो एंड मरीना खान। अच्छा, I've gone back to ओडो now ना। कभी खान होती हूँ, कभी ओडो होती हूँ। बीच में ओडो ठीक कहते हैं, खान ओडो खान। आप लोग usually खान खान खान, three खान्स on the हाँ, on the वैसे sofa। खान मुझे क्यों नहीं बोला, मुझे खान बोलना चाहिए। हाँ, चलो। चले कोई बात नहीं। कहाँ थी आप तीनों, क्यों नहीं इकट्ठी हो रही थी? क्या लड़ाई हुई आप तीनों में? अल्लाह ना करे। नहीं देखें, एक तो आप हर हफ्ते you expect us to be sitting here, we are working actors and hosts and और भी जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, लोग बहुत पूछ रहे होते हैं कि इन तीनों की बनती भी आपस में कि नहीं? नहीं, मेरा तो शदीद आई थिंक हम लोग की बहुत मुझे दोस्ती तो है। अक्सर लोग कहते हैं मेरी और नादिया की नहीं बनती, पता नहीं कहाँ से आप लोग। हाँ हाँ। अच्छा, और मजे की हमें बात है कि हमें जितने लग रहा है। हम लोग क्लोज और जितनी हम फोन पे, इस शो के अलावा हम जितनी बातें करते हैं ना फोन पे और वीडियोस एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरीना जी के साथ भी एक लिहाज है, लेकिन हम बड़े मजाक करते हैं। हाँ, मरीना जी जब शो पे होती है लगता है एक लिहाज वाली बात है, हम लोग मजाक करते हैं बड़े मजे। नहीं, और मजे की बात है ब्यूटीफुली मैं फोन करती हूँ, नादिया देखो वो क्या कहते हैं वो एक मेड मंगवानी है, कहाँ से बताओ जरा। हमारे ऑफ द कैमरा, ऑफ द सेट घरेलू मसाइल में भी फोन हो रहे होते हैं इंटरनेशनल मेड्स आपस में। की ऑफिशियल जो प्रोवाइडर है ना, वो नादिया खान। नहीं, मतलब we are communicating with each other on different things also, you know, it's not शुरू में I don't know लोग कहाँ से ये बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या करते हैं, but we communicate so well on this set। आई डोंट नो, लोग कहते हैं कि भाई एक रिव्यू दे रही होती है तो दूसरी आई रोल कर रही होती है, और ये वो इस नहीं टाइप की बातें एक comment- रिव्यू कर रही होती है, बाकी दो कभी-कभी नींद में उनको आ जाती है। मुझे तो बहुत आती है। अगर देखिए, अगर कोई यौन कर रहा है या कुछ चबा रहा है खाते हुए, इसका ये मतलब नहीं कि वो बोर हो रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये होता है। ये देखिए, इतनी देर आप बैठे हैं तो कुछ भी हो सकता है। मेरा तो इस शो पे बैठ के ना कमर में इतनी बुरी दर्द शुरू हो गई कि मैंने तो मुकर्रम को कहा कि अगर ये सोफा चेंज नहीं हो तो मैं तो नहीं ये जाऊंगा। तो एहतजाज है, ये मैं खत्म, बताऊं, बस या चाहिए। काम की My बात back करो। is finished। अच्छा, I want that chair। मी टू। Yeah, अच्छा, मेरे पास दो हैं ऐसे। I have to have a comfortable। I have to have a comfortable। मेरी कुर्सी की I तरफ sweat देखें, for अब that इशारा हो रहा chair। है। Yeah, That chair। I know because I sat on it, I got no pain। Has anyone seen Guardians of the Galaxy? No। Yes। तो उसमें you know the little raccoon जो हाँ, छोटा, इतनी वो मजे बार-बार की। कहता है ना I want that man's leg, और कोई उसका फायदा नहीं होता। I want his eye। I want that chair। How cute। अच्छा, वैसे मुकर्रम और सीरियस नोट, हाँ। ये कुर्सी हमें कब मिल रही है? हाँ। चलें, ये आप लोगों की परफॉर्मेंसेस पे नहीं, हमें आपका ओहदा नहीं आपको चाहिए। किस किस्म की हमें सिर्फ performance? सीटिंग हमें कुर्सी और मजे की बात है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इसके अपने घर में लगा हुआ है। देखो नादिया, जब मैन्युफैक्चर भी करवा सकता है, नादिया बिजनेस भी है जब इसका। कुर्सी की बात करती हूँ ना तो वाजे कर दिया करो कि हाँ। you want just the seating, हाँ। नहीं, hosting नहीं not करनी। his title। हाँ। बहुत जरूरी है ना, तो पाकिस्तान में not अब तक at कुर्सी all। तो सिक्योर हो ही नहीं सकती ना। नहीं, ये देखें, मुझे- चलें, वैसे वक्त आ सोफा गया नहीं है, चाहिए। वक्त आ गया है कि अब हम ढोलक निकाल लें। हाँ। हैं? क्या? अच्छा, भूतनी की शादी, शादी है ना जिनकी। भूतनी की शादी। आज जरा ढोलकी हो जाए सेट पे। हाँ, भूतनी की शादी, सही है। भूतनी को तो की उन्होंने शादी। बांध दिया, उसकी कैसी शादी हुई? हाँ, बस छोटी सी ये ब- 150 साल की है सिर्फ बंदी भूतनी। हुई भूतनी की शादी। Why not? जी हाँ, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड के सबसे पहले बात होगी जिनकी शादी उनकी शादी, ढोलक स्पेशल प्रोग्राम है आज का। नादिया, ढोल की आज। अच्छा, इस दफा मुझे शहर का वो जो एक सीन था ना बाजी के साथ शुरू में, आई लव्ड इट। उसमें उसका हंसना चुड़ैल वाला सही भूतनी की तरह हंसी है, और फिर उसने कहा ना मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती बाजी। आई लव इट, शी कॉल्स हर बाजी। मतलब कहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इतनी सीरियस बात है बाजी, मतलब भूतनी भी बहन को बाजी कहती है। रिस्पेक्ट उधर भी होती है, हाँ। आपा भी कह सकती थी। शादियां हो वैसे रही हैं, वो। पूरा I- कम्युनिटी है। आई फील कि काफ़ी हमारा मिलता है नहीं, रहना सहना। और ये इस दफ़ा क्लियर भी हुआ कि किस जिन की टाइप है, जहान टाइप। उन्होंने बताया था कि ये जिन है, ये वो है जो जनरेशन तर जनरेशन इनकी दुश्मनियाँ रखते हैं, और बड़े सख्त जालिम भी होते हैं, शादियाँ भी कर लेते हैं इंसानों से। सुना था? हाँ, ये भी पता जो चला कि पीर साहब फुप्पो ने ने शादी बताया की है। हुई है, फुप्पो ने शादी की हुई है। फुप्पो ने जिनसे शादी की? हाँ, उनकी जी हाँ। आदमखोर से। नहीं, आदमखोर से की थी। आदमजाद आदमखोर आदमखोर तो कहना। आदमखोर कौन क्या? होता है? हाफ स्पीशी टाइप चल रहे हैं ये लोग। इंसान खाने वाले। हाफ कास्ट है ये, हाफ वो भी हो स्पीशी सकता है। है। आधे भूत आधे जिन, आधे भूत और आधे So इंसान। how do they have children? प्योर ब्रीड नहीं है, पेडिग्री नहीं है। पेडिग्री नहीं। अच्छा। They have children also. they अच्छा
तो वो क्या होते होंगे? हाँ अल्लाह जाने, ये अभी पीर साहब ने पूरी बात नहीं उन्होंने बताई थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि शादियां भी बड़ी कर लेते हैं, तो मैं वो उसके लिए था कि अब ये तो इसमें कोई फिक्शन नहीं है, सच्ची बता रहे होंगे, तो काफ़ी मज़े का सीन था वो। अच्छा, इसमें जो ये जो एपिसोड्स हैं 13, 14 बताने से पहले इसमें क्या हुआ, मेरी ऑब्जर्वेशन, ये जो ड्रामे होते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ पिकअप करते हैं। जैसे शरपसंद अभी 1.9 इस पे अटका हुआ है, अभी उसने पिकअप करना है प्रॉब्ली, फिर वो एकदम जाता है 4-5 मिलियन पे। जब एक ड्रामा हिट होता है ना, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएं कि उसका जो फर्स्ट एपिसोड है ना वो एकदम टपता है ऊपर, एकदम उसके ना नंबर्स बढ़ते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि यार ये अब जो है ना क्लिक कर गया है ओवर टाइम। ओ यस, आफ्टर लाइक फर्स्ट एपिसोड ने पिक करना शुरू कर दिया कि दोबारा अब लोग people देख are रहे हैं now उसको। शुरू में फर्स्ट एपिसोड होगा 3 मिलियन 4, फिर आप एपिसोड्स आगे लेके जाएं, जब आप 9-10 पे आएंगे ना, वो जो फर्स्ट एपिसोड है वो 7-8-9 प्लस मिलियन पे चला जाता है। फॉलो करना शुरू कर उससे पता चलता है कि लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ से अब इस ड्रामे को ज्वाइन किया और वो अब देखना शुरू हुए, लेट बट नाउ दे आर वाचिंग। तो मैं कैलकुलेट करी थी उसके हिसाब से कि इस वक्त ऑलमोस्ट आगे पीछे हैं जमा तकसीम, जिनकी शादी, केस नंबर 9। केस नंबर 9 में हम पहुंचे 10वें एपिसोड तक, जिनकी शादी पे पहुंचे 14वें एपिसोड तक, और जमा तकसीम में कहाँ तक पहुंचे? Also 13-14। सो एक्चुअली मोर और लेस क्लोज। आपके ख्याल में सबसे इस वक्त हिट एपिसोड नंबर 1 इन तीनों में से किसका है, जो एकदम पिकअप किया? जमा तकसीम। नो, इट्स जिन की शादी। Really? हाँ। Can But you that's imagine? nice because such a different concept. और is मैं good. वजह भी बताती हूँ क्यों। जिन की शादी इज ऑन, फर्स्ट एपिसोड इज ऑन 10 मिलियन ओह जी। नंबर 2 पे है जमा तकसीम 9.1 मिलियन, और ये बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ और जमा एपिसोड, तकसीम ने अब पिक किया है। और एक ही हफ्ते ये दोनों शुरू हुए थे, जमा तकसीम भी और जिन की शादी भी। फिर आया आपका केस नंबर 9, वो 8.2 पे है। वाह। तो उसके अच्छा अब जिन की शादी ने एकदम कुछ हफ्तों में पिकअप कैसे किया, वजह? I think people are enjoying watching Wahaj also in a nice role. नो, Wow, concept. not thinking idea. about it. I don't know. व्हाई? चिल्ड्रन, अच्छा बच्चे देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं, पागल हो गए। अच्छा। और जिब्रान के पीछे तो खास तौर पे पागल Makes हो गए हैं, sense. चमकी, और दे लविंग द जिन्स। तो ये जो एकदम मैं कहती हूँ एटलीस्ट 3-4 मिलियन का जो एकदम ये नंबर बढ़ा है जिनकी शादी का, ये बच्चे। और जब बच्चे देखने लग जाएं फिर तो आपकी मूवी हो या ड्रामा, उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं, सुपर हिट हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज हमारे है मुल्क में जिनकी बच्चे शादी वैसे के बहुत साथ। ज्यादा हैं। हाँ, अब अच्छा मुझे बताना, इसमें जो सारे और ड्रामे इनमें से एक भी कोई बच्चों का ड्रामा है इस वक्त? नहीं, कभी नहीं होता ना। है ही नहीं, बल्कि कुछ ना ही बच्चे tragic. देखें, मंटो तो बिल्कुल भी ना देखना, केस नंबर 9 या बाकी ये बच्चों के हैं ही नहीं। तो इस वक्त आपका सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है जो बच्चे शौक से देख रहे हैं, छोटे बच्चे, Youngsters. दैट्स जिन की शादी। तो ये और बड़ी इनमें अच्छी सालों बात बाद है। एक ही ड्रामा चल रहा है जो इसमें वो एनिमेशन भी है, ग्राफिक्स भी हैं। बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन They like बच्चों के लिए all this. क्या हाँ, है? थोड़ा सा परवरिश भी देख वो रहे थे। टीनेजर्स के लिए था। अच्छा, छोटे भी देख लेते थे कि नो, आई Youths, रिमेंबर वो youngsters. ही लव्ड परवरिश बीच में लेकिन ना जिनकी देखता शादी था। में तो उनको उनके लिए प्रॉपर फ्लेवर है ना So बच्चे your का। son is watching जिनकी शादी? नहीं, छोटा? वो ज्यादा टीवी देख ही नहीं पाता। अच्छा, तो वो समर के गाने सुनता था परवरिश हाँ, में, या हाँ, थोड़ा वो जब बेबी शार्क आया था। जिनकी शादी तो मैंने जनरली देखा ना, बात हो रही थी, और इवन जिब्रान वो सेइंग इन हिज इंटरव्यू के भी मुझे तो बच्चे रोक के पूछ रहे That's हैं very और nice. मैसेजेस कर रहे हैं, और लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरे हमारे बच्चे आपको इतने शौक से देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी अच्छा, किनो भी देखते देखते ना एकदम उसका ध्यान नहीं होता, हाँ। पर जब उसने देखा ना तो वो भी रुक गया, उसने भी सीन्स एंजॉय किया, गायब होना, अपीयर होना, Oh, nice. मजे की बातें, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये एक वाहिद ड्रामा है जिसको बच्चे भी देख रहे हैं प्राइम टाइम पे। हाँ। तो अल्लाह कितनी कम ऑप्शन है बच्चों के पास। खैर एनीवे, तो ये इसकी वजह से नंबर्स बढ़ गए हैं। और जो 2 सीक्वेंस मैंने शदीद एंजॉय किए हैं, एक तो मेरा फेवरेट क्या था, समीरा और जमशेद, क्या कपल है, इतना प्यारा लड़ता है और इतना नेचुरल। यार एक्टर कितनी मजे की है, जिस तरह बोलती है, जिस तरह वो सुनाता है ना, कि हालांकि इसको ढूंढते हुए आया है, और विद इन 3 मिनट उसने कहा है कि यार इसको आप कहीं और मुझे कैद कर लो, इसको इधर रखो, हम साथ नहीं बैठ सकते। इतनी मजे की उसकी लाइन्स थी कि ये, या अच्छा अब वो कभी मियाँ को ये भी ढूंढ रही होती है, वो बीवी को ढूंढ रहा है कि भाई यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मैं तुमसे खुला लूंगी। उसने कहा काश वो दिन मैं जल्दी देखूं। फिर उसने जब बोला ना आजर भाई, तो उसने कहा आजर भाई, ये तो किसी मुल्क का नाम भी होता है। आजर भाईजान, आजर भाईजान, ये तो किसी मुल्क का नाम भी है ना। Very nice. तो वो जमशेद कहता है देखा
कितना मुश्किल है इस औरत के साथ रहना। तो कितने प्यारे इनके जुमले, मुझे बहुत हंसी आई थी। वो आज़रबाईजान का नाम, आज़रबाईजान, हाँ, और वो आज़रबाईजान, हाँ, ये तो किसी It's very interesting, intelligent writing. राइट, हाँ, बट यू सी द वे दे सेइंग इट, इतने नेचुरल है ये दोनों लड़ाई में। और वो बड़े, एक और उसका अच्छा जुमला था, उसने जब सिद्रा जाती है देखती, कहती है कोई लड़ने का टाइम है इस वक्त तुम लोग? तो कहते हैं आप लोग टाइम देख के लड़ते हैं, हम तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही मजे का था। दूसरा सीक्वेंस जो मुझे अच्छा लगा वो इन 2 एपिसोड्स में क्या हुआ इस दफा कि चमकी जो है अब उसका इनकी टसल शुरू हो गई है, चमकी एंड खुशी की। तो उसने उसको कैद कर दिया है तालाब पे। ओ ब्यूटीफुल, क्या तालाब, और जिस तरह से उसको लिटाया है, जीनियस भाई। ये विजुअल्स हमने नहीं देखे कभी, ऐसा ग्रीन तालाब, उस पे लड़की बेचारी लकड़ी के वो उस पे दरवाजा ये सारी एनिमेशन है, राइट? नहीं रियल, I think they must have built that. इट्स रियल, इसमें एनिमेशन की जरूरत ही नहीं। लेकिन मेहनत है, प्लानिंग है कि कैसे वो एक वो लकड़ी का पीस बनाया जो उसको होल्ड करे, उसको चेन से बांधा, और वो इतनी देर से वहाँ लेटी हुई है, और वो पूरा सीन इतना खूबसूरत लग रहा था। ब्यूटी यही है क्योंकि वो एनिमेशन नहीं है, खूबसूरती उसमें ही है। तो वो कमाल बेहतरीन ड्रामा है कि बल्कि सेकंड नंबर में असल यही है मेरा ड्रामा। मुझे इतना प्यारा लगा, वो सीक्वेंस बहुत अच्छा था। थर्ड मुझे अच्छा लगा जो इस ड्रामे में क्या ख़ास बात हुई है कि एक तो वो कैद हो गई खुशी। अब चमकी का ये प्लान है कि मैं उसको उसका दिल ख़राब हो जाए अली की तरफ से, तो क्यों ना अब वो मैं गलतफहमियां फैला मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। क्रिएट हाँ, करूँ। हाँ। और जब रुमैसा आई है यानी कि नादिया, तो जब नादिया आई है, अब इस वक्त सीज़न का सबसे मशहूर नाम है नादिया, तो वो जब आई है तो उसको वो अली के भेस में चमकी चली गई। और वो सीन बड़ा ही प्यारा था कि जिसमें वहाज के अंदर चमकी की रूह है और वो उसको प्रपोज कर रहा है बड़ा शदीद रोमांटिक अंदाज में, और जितना रुमैसा पागल हो रही है, बहुत ही क्यूट। और फिर एंड में होता भी अच्छा मैं आती हूँ मैं जाती हूँ। बड़ा प्यारा लगा वहाज को, हमने कभी ऐसे नहीं देखा थोड़ा जनाने टच में। तो वो भी उसने बड़ा सटल और बड़ा प्यारा किया। ये 3 चीज़ें मैंने बहुत एंजॉय की इस ड्रामे में, तो 2 thumbs up। अतीका जी। तो मुझे तो पहले दिन से बहुत अच्छा लगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। इट्स वेरी हट के, यानी कि घरेलू मसाइल पे नहीं है, सास बहू पे नहीं है, लव स्टोरीज पे बेस नहीं है, और डे टू डे जो इवेंट्स हो रहे हैं नेचुरल एंड सुपर नेचुरल, दे वेरी क्यूट। राइटिंग बहुत मज़े की है, एंड ओवरऑल आई थिंक जो डायरेक्शन दी गई है, जो एक फ्रेम बना हुआ है, ऑल्सो एक्टर से जो काम निकलवाया गया है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एंड जैसे नादिया ने कहा, इट मेक सेंस कि बच्चों को तो इंटरेस्टिंग लगेगा ना, बिकॉज हम पीटीवी पे जब देखते थे बी जमालो एंड ऑल दिस, हम तो बहुत, हमें एक फैसिनेशन होती थी विद द अननेचुरल, सुपर नेचुरल। तो ये बच्चों को एक फैसिनेशन होती है हमेशा कि भाई ये जो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ एक एलिमेंट जो होता है, पीपल, चिल्ड्रन नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू कीप द इमेजिनेशन इंटरेस्टेड। ना तो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है सास बहू में। So more drama should be created for the youth and for young children also, for sure. There is an audience out there and a growing audience. इसके बारे में मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि वो जो मिक्स हो रहा है ना कि ह्यूमन बींग्स फॉलिंग इन लव विद द जिन्स एंड द जिन्स फॉलिंग इन लव विद द ह्यूमन बींग्स, वो भी बड़ी मज़े के एक ट्विस्ट आ रहे हैं इसमें। सो फॉर मी इट इज़, आई लॉस्ट माई इमोजीज, अच्छा याद है आप, स्टिल 2 thumbs up। मरीना जी, अच्छा, जिनकी शादी उनकी शादी। आई थिंक जितने हमारे बाकी ड्रामे सीरियस हैं और सीरियस टॉपिक पे हैं, और जैसे नादिया ने कहा अडल्ट उनका जो कॉन्सेप्ट है, इट्स गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ प्ले। इसके मिड में हमारे पास एक ऐसा प्ले जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा नहीं, आपने मज़े करने। सेइंग दैट, मुझे थोड़ा सा स्टॉल लग रहा है, मुझे लग रहा है कहानी कहीं नहीं जा रही, हम उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते जा रहे हैं डिफरेंट क्या कहते हैं सिनेरियोज में। एंड फॉर मी इट वाज, मुझे इतनी हंसी नहीं आ रही। अब शायद मैं बच्ची नहीं हूँ, बुढ़ी हूँ, तो मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस। मे बी मेरी एक्सपेक्टेशन ज़रा सी डिफरेंट थी। It started off very well, I think उसकी मोमेंटम थी, मुझे लगता है अभी जाके ना वो थोड़ा सा, और फिर चाचा को भी भेज दिया उन लोगों ने। I really liked his character। खैर he'll come back because obviously नादिया को इन करना था, लेकिन I hope उसको गायब ना कर दें because he's a fun character। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही वो मियाँ है इनका, जो
उसका सिद्रा का जो कैरेक्टर है उसका जो मियाँ प्ले कर रहा है, क्यों हुआ है? बिकॉज यूजलेस आदमी है। ओह चलो, आई मीन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका इसमें ड्रामे में होना ना होने का क्या फ़ायदा। एक तो सबसे ज़्यादा उसने कहा कि मुझे आई डोंट वांट टू बी हियर, मेरा काम है, मेरा ये है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। वो ये भी कोशिश नहीं करता कि जाके इंटरनेट वहाँ है तो वहाँ जाके अपना काम कर, यू नो लाइक होता है ना कि आप जब मुझे वहाँ जरा राइटिंग में या थोड़ा पहेली सा, में इंटरेस्ट ही ले ले। हाँ पहेली में इंटरेस्ट भी नहीं। कुछ नहीं, ही इज एब्सोल्युटली अ कैरेक्टर दैट वो बस खड़ा होता है और उसको ऐसी लुक्स देता है तो वो वैली लुक देता है और दैट्स अबाउट इट। आई फील दैट ही इज अ वेरी एक अपॉर्चुनिटी मिस की हुई है आई थिंक राइटर ने, कि वो भी एक मज़े की एक चीज़ बन सकती थी कि वह अच्छा जो वो अपना व्हाट्स ने वहाज कीप्स गोइंग आउट, ये काम के लिए नहीं जाता, वापस आ सकता है ना, लेकिन ये तो कुछ नहीं करता। ही इज एब्सोल्युटली यूजलेस। फॉर मी इट्स वन थम्स अप। आई हैवंट enjoyed it as much as these guys. मुझे कहना है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको काम करना चाहिए, फालतू नहीं बैठना चाहिए। ड्रामे में भी। काम और सिर्फ काम। ड्रामे में भी हम ड्रामे में तरक्की भी। कैसे करेंगे? हाँ, तरक्की कैसे करेंगे। तो जी राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं तो नादिया, सैफी हसन एंड सैयद नबील। डायरेक्शन तो मैं बताऊं, जो तालाब वाला सीन था वो तो मेरे लिए बहुत ही इम्प्रेसिव। उसको विजुअलाइज करना, वरना वो सिंपल सा उसको दरख्त के साथ किसी पोल के साथ लटका देते, लेकिन ये सैफी भाई ने जैसे पूरा विजुअलाइज किया तालाब, और ये तालाब होगा कहाँ, बड़ा ही प्यारा था। कहाँ है? आई वांट टू गो, मैं पिकनिक पे जाना चाह रही हूँ प्लीज, लेकिन वहाँ जिन्न हो। तो वो पूरा सोचिए भूतनी बंदी भी हो तालाब के बीच में, आप साइड पिकनिक कर रहे हो। एंड आई फील कि आई थिंक कि मे बी उन्होंने और कलर भी शायद ऐड किया, इतना जो ग्रीन आ रहा था, या बाद में फिल्टर लगाया, क्या किया। और जिस तरह से उसको मैं कहते ये किया कैसे होगा, उसको लिटा के उसको पूरा, आप सोचो उस लकड़ी पे, उस पे शहर को फिर ऐसे पानी में छोड़ देना, कैसे किया होगा, सोचो। I'm sure we'll know, पता चल जाएगा, है ना, कोई मेकिंग तो इसकी आपको बनानी आई चाहिए। थिंक उन्होंने एक तख्ता बनाया होगा, एक वुडन ब्लॉक बनाया होगा जिसको पुश कर दिया होगा, या इसको फिक्स किया होगा, तो उसके बाद पता नहीं। अब तो खैर आई डोंट थिंक दैट तालाब इससे ज्यादा। अच्छा, वैसे वो दुबई में शूज आ गए ना, इसमें आप पानी पे चल सकते हैं, शायद वो भी मुंह वालियों सीन के लिए, यू नेवर नो, सैफी भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छा, ये उसके बाद क्या हम बात कर रहे थे, लाइंस मुझे बहुत फनी लगा। मुझे सबसे ज़्यादा फनी लगता है जब भाभी हर जगह से ना गुजर रही होती है, जब अली का कोई मामला चल रहा होता है, जब वो बोल भी रहा था ना खुशी खुशी, एकदम जब सिद्रा आ जाती है। सिद्रा इज़ वेरी फनी, उसका कैरेक्टर बहुत क्यूट है, मुझे उसको देख के हंसी आती है, पता नहीं क्या है। और फिर इस तरह जब वो कन्फेस भी कर रहा था, तब भी भाभी उसकी टो में लगी रहती है कि ये क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, वो देख लेती है। एंड शी इज़ सो हैप्पी बिकॉज उसको नादिया असल में पसंद है। वो समझती है कि भूतनी, हालांकि उसने कन्फेस भी किया है कि नहीं मुझे खुशी से मोहब्बत है, और खुशी एक क्या है, जिनजाद है, क्या जिनजादी है। तो वो मुझे इतना फनी लगा, कह रहा है आपको तो खुश होना चाहिए, आपका काम जो है ना वो कम हो जाएगा, हाथ बटाएगी ऐसे ऐसे से करके आपके सारे काम हो जाएंगे। आप इमेजिन व्हाट अ गुड लाइफ। दादी, आपको वैसे जिनजादी बहू चाहिए? तौबा अल्लाह माफ़ी। क्यों, क्या हो गया? सोच के डर लगता है मुझे ही मार दे, पता नहीं। नहीं, आपकी इतनी रेसिस्ट क्यों है, क्या हो गया? की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। डिस्क्रिमिनेशन क्यों है आपकी टुवर्ड्स जिन? तो मैंने कौन सा, मैं इसके सपोर्ट में हूँ? मैं तो खुद कह रही हूँ नहीं होनी चाहिए शादी। आई लाइक नादिया मोर। हाँ, मुझे नादिया इतनी प्यारी लगती है, और मुझे लगता है जितनी वो खुश हुई है ना उछल उछल के, और जब गिरी है, वेरी क्यूट। ये भी उससे बहुत सच्चा प्यार करती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में तो ये बिल्कुल आमने सामने होंगे, भूतनी और नादिया। देखना, उसको पता चल गया, आ रही है उसको पिटाई करने उसकी। तो एक तो ये था। अच्छा, उसके बाद किधर गया, ब्ला 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 ब्ला। मुझे वो जो सीढ़ियाँ हैं बड़ी प्यारी लगती हैं, जो नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, और अब उसमें कोई भी चला जाता है। ये मुझे नहीं पता था कि वो मैजिक से जाएंगे, वो आपकी एज में कोई भी जा सकता है। हाँ, तहखाने में जा सकते हैं। पहले वो दरवाजा बंद था ना, दरवाजा खुल गया, अब जा सकते हैं। अच्छा, कोई भी जा सकता है, तो वो मुझे बड़ा, लेकिन ताला नहीं खुल सकता। हाँ, जो बंद है, जिसके लिए 24 आवर्स का उसको दे दिया लड़की को कि भाई तुम ढूंढ के लाओ। हाँ, बड़ा स्मार्ट था। जो मुझे उसमें आजिर और अच्छा, आजिर के मुझे डायलॉग्स बड़े अच्छे लगते हैं, जो जिब्रान को दिए हुए हैं ना, कितने मज़े से खड़ा हुआ है और कह रहा है मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इंसान जमा करना मेरी हॉबी है। जैसे तुम लोग ये सिक्के और टिकट्स जमा करते हो ना, इसी तरह मैं भी इंसान जमा करता हूँ। अच्छा, जिब्रान की जो टोन है ना, कमाल है। वो किस तरह बोल रहा है, इतनी सटल हल्की सी एक आवाज़ आती है, सही मुझे बेस्ट जिन लग रहा है वो। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या था कि उसने प्लान अब बड़ा अच्छा दिया है कि इन दोनों को यूज़ करेगा कि उनको मारो। 24 घंटे हैं, वो लड़की भी चला के,
उसने भी कहा यार ये मेरे पास जगह बन गई, कहती मैं मारूंगी, मैं, मुझे निकालो। और उसमें फिर वो जब वो जाने लगती है, अब फ़ोन कर रही है, आज़िर ने फिर उसको देख लिया कि तुम क्या चालाकी कर रही हो, किससे बात करी, तो उसका वहाँ भी प्लान बड़ा अच्छा है। दोस्त से बात करी थी, इतना ज़बरदस्त उसके पास जहर है, उसने इस्तेमाल किया, बहुत पावरफुल है, कह रही है उसने इस्तेमाल किया तो फिर वो जिंदा क्यों है। बहुत क्यूट था। उसने कहा नहीं अपना नहीं, सास भी किया है इस्तेमाल, तो मुझे जाने दे, मैं वो जहर लेके आती हूँ। फिर उसके बाद उसने और भी बड़ा कहा ना कि आप लोग कितने बैकवर्ड हैं। आज़िर को बुरा लगा, क्या मतलब हम बैकवर्ड कहाँ से हैं, तो बड़े अच्छा उसने बोला कि आपके जो जिन भूतों में कभी कोई साइंसदान निकला है, हाय हाय तो वाकई आप लोग कितने बैकवर्ड हैं। और उस पर आज़िर इस कन्विंस्ड की बात तो वो बिल्कुल सही कह रही है। तो अब बहुत लाइनें मुझे तो बड़ी मज़े की लग रही हैं। और अब वो चली गई है, फिर उसका अच्छा, फिर वहाँ एक सीरियस सीक्वेंस शुरू होता है जहाँ वो पीर साहब के पास जाती है और वो उसको समझाते हैं, बताते हैं, वो विजिट करेंगी, तावीज़ दे दी हैं। और क्लाइमेक्स जो ख़त्म हुआ एपिसोड नंबर 14 वो इस पे है कि वो गिर जाते हैं। अब क्या होगा, फिर मैंने जल्दी से प्रोमो लगाया तो आज़िर को ना दवाई लगा रही है चमकी कि मना किया था, नहीं हो सकता तुमसे, और उसको फिर चोटें लगी और वो आए आए कर रहा है। इसका मतलब है कुछ है, ये निकल जाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर कि कुछ हो जाएगा। बाकी पहेली जो है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, बड़े मज़े का। नादिया इज़ हेल्पिंग। हाँ, ये मीना जी वाली बात सही है, अरसलान का बहुत अच्छा कैरेक्टर हो सकता था, लेकिन कुछ है ही नहीं उसके करने को, लाइंस नहीं है, सीन्स नहीं है, और इतना मज़े का वो कैरेक्टर है, तो वाई इज़ ही मिसिंग इन द सीरियल, आई डोंट नो। तो आई विल गिव क्या कहना चाहिए, 9 बट बहुत मैं एंजॉय कर। राइटिंग एंड डायरेक्शन, You see, it's not easy to make a project like this interesting because it typical वो नहीं है story या concept जो जिसकी हमें आदत बन गई है। लोगों को एक आदत है ना कि भी इस किस्म की हमने अब कहानियाँ देखनी हैं, but they've done a very good job. It's entertaining, मज़े का है, डायलॉग बड़े मज़े के हैं, ह्यूमर भी है। आई एग्री विद मरीना, थोड़े से ये जो ओवरऑल स्टोरी है थोड़ी सी वो लगता है जैसे कहीं फंस गई है, यानी कि हम रिपीट में चल रहे हैं। बहुत सारा रोमांस बहुत दिखा रहे हैं, ट्रैक्स, सेवरल ट्रैक्स ऑन रोमांस, बट द एक्चुअल ओवरऑल स्टोरी इज़ नॉट मूविंग बिकॉज समथिंग बिग नीड्स टू हैपन which is not happening yet. Something major needs to happen now. अब इतने एपिसोड्स हो गए हैं, बट आई थिंक कैरेक्टर्स बड़े मज़े के लिखे गए हैं और दिखाए भी गए हैं, एंड कंसिस्टेंसी है लाइट में, डायरेक्शन में, ओवरऑल जो स्टोरी टेलिंग में कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी, द इफेक्ट्स आर लवली, बहुत मज़े के इफेक्ट्स हैं, एंड आई एम ग्लैड दे डूइंग इट बिकॉज दैट मीन्स वी कैन डू अ लॉट मोर लाइक दीज जो दिखा रहे हैं हम, और सक्सेसफुली, यानी कि चीज़ी नहीं लग रहे, गंदे नहीं लग रहे। अक्सर ये होता है इफेक्ट करते हैं बड़े बुरे भी लग सकते हैं ना, सो इट्स लुकिंग वेरी ऑथेंटिक एंड नाइस, एंड आई एम ग्लैड कि यहाँ पे इट्स वर्किंग वेल, बिकॉज देन वी शुड मेक मोर स्टोरीज दैट कैन हैव ऑल काइंड्स ऑफ विजुअल इफेक्ट्स इन्वॉल्व्ड, बिकॉज हमारे एक विजुअल इफेक्ट्स का पूरा एक डिपार्टमेंट फिर जाग सकता है, जिंदा हो सकता है। क्यों नहीं, हमारे बच्चे बहुत अब जो टेक्नीशियंस हैं बहुत टैलेंटेड हैं, के लिए काम कर रहे हैं, सब जगह काम कर रहे हैं, तो गिव देम अपॉर्चुनिटी, ऐसी कहानियाँ लिखें जहाँ वो इफेक्ट्स को इस्तेमाल करके दिखा सकें हमारे प्रोजेक्ट्स में। So I'm enjoying it. I do want the story to go ahead a little bit. So both writing and direction, I'll give an 8. 8. Yeah. मरीना जी, अच्छा, so I had a big problem with them finding the पिंजरा, because देखिए अगर आप जिन हैं और आपने हर जगह एक वो डाला हुआ है अपना हिसार, हाँ, तो पिंजरा इतनी मज़े से उनको मिल गया। Everyone knows where the पिंजरा is. I mean, it doesn't matter whether पिंजरे से निकल नहीं सकते ना, but जहाँ भी ये लोग कैप्चर करते हैं, जैसे वो उसको गार में ले जाती है, ठीक है, वहाँ से, सो इट शुड ऑलवेज बी अ प्लेस वेयर दे कैन नेवर, दे कांट, और वहाँ पहुँचने के लिए कोई स्टेप्स होने चाहिए थे। आई जस्ट फाउंड दैट अच्छा वो शी जस्ट वॉक्स इनटू अ रूम एंड द पिंजरा इज देयर। नहीं, वो एक बेसमेंट में एक कमरा था जो कि बंद था, अब वो खुल गया है। For a supernatural story, it just becomes, for me it became ठुस। The पिंजरा should have been more invisible. No, पिंजरा should have been absolutely कंसील्ड invisible. होता है कि जैसे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे करते तो दूसरी तरफ गिर जाते। You know, it should have, it needed to have much more of a supernatural element involved where इनको नजर नहीं आ रहा, उनको वो लोग नजर आ रहे, you know, इस किस्म की दीवार के थ्रू होता Missed कि वो opportunity. आवाज दे रही, उनकी आवाज भी नहीं जा रही, लेकिन अचानक कोई इंसान उस तरफ चला गया तो फिर पिंजरा विजिबल हो जाता। इनको क्यों, why are the humans seeing the पिंजरा? That was my one question. The other thing is, जहाँ सारे इनके ancestors के souls हैं, वो एक कमरा है, ताला क्यों नहीं तोड़ सकते, दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ सकते? लकड़ी का दरवाज़ा है, तोड़ दें। एक तो ना लोहे का दरवाज़ा हो, या अगेन वहाँ आप टच करें तो कोई चीज़ होती हो,
Otherwise, you can just break. Every time he comes and he looks at that door, and then he sees his father go in, and he comes out. इसका मुझे मरीना जी एक लॉजिक लगता है कि इसने स्टोरी में बताया था दादा ने कि दादी ने जब खोला था इस ताले को तो उसको मार दिया था जिनने निकलते ही, तो ही वांट्स टू गो थ्रू द प्रॉपर चैनल, ही नोस कि मैं खोलूंगा मुझे मार देंगे, तो मुझे ये इसलिए है, पहले ये आया हाँ, स्टोरी में, बिल्कुल okay, आया। चलो एक बात इसलिए उसकी। शायद डरता है। अच्छा, अब आजिर एंड हबी, ठीक है, एक तो मैंने कहा हबी, आई फाइंड दैट पोर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग, शुरू में बहुत उसके मज़े के डायलॉग्स थे बिकॉज वो रेजिस्ट कर रहा था बीवी के साथ, मैंने यहाँ नहीं रहना, ऑल दैट इज बिकम एन एब्सोल्युटली फीका कैरेक्टर जो उसका कोई काम नहीं है दुनिया में सवाए नादिया को बुरे लुक्स देने के, और क्यों बुरे लुक्स दे रहा है नादिया को ये भी किसी को समझ नहीं आता। आजिर जो इतने बड़े बड़े दावे करता है अभी तक उसका कोई असर Maybe he's falling in love with her. Who? No, Azir is like, I'll kill you and I'll do this and I'll do that. यही तो उसको मजे की बेवकूफ बात है। बना रही है ये लड़की। मजे Azir is का। like, मैं तुमको ये करूँ, और आजिर को अभी तक लोग I mean, आजिर का एक काम जो सही हुआ हो, एक काम, यही ब्यूटी है। एक काम, तो फिर make it part of that, make it part of the thing, but otherwise he comes and he gives his पूरा दहशत और सब कुछ, और बेचारा आगे से बिल्कुल ठोस हो जाते हैं। मुझे पीर का एंगल बहुत अच्छा लगा कि लड़की जब निकली है तो उसने एक मज़े की चीज़ की है, इट्स नॉट कि खुद सोच रही है कि मैं ये कैसे करूँगी, उसको पता था कि मैं यहाँ जाऊँगी, सो आई लाइक दैट कनेक्शन इन द स्टोरी। आई होप द पीर इज़ गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज अनलाइक द अदर चाइनीज़ वाला बंदा, this chap is a more serious guy, so that would be very good. The scene where Chamki comes into Wahaj's character, I thought Wahaj did a fantastic job. I think his acting, that scene also, ज़रा सा लंबा हो गया था, उसने बात कह दी थी, फिर वो चलता गया. And Sidra is always where this guy. It's like मिस मारिया, वो मैजिकली अपीयर करती है जहाँ भी मंटो होता है ना, वो मीनिंग मंटो डेजर्ट में होगा तो मिस मारिया वहाँ पहुँच जाएगी, तो सिद्रा इज लाइक दैट कैरेक्टर, वो एकदम से पहुँच जाती है। सो आई एम फाइंडिंग these few things, but as I said, it is a fun ride, it is beautifully shot. एक आपके पास लोकेशन है और वो लोकेशन is just that house and the surroundings of that house. आप बोर नहीं हुए अभी तक। I think Saifi shot it so well that you still, the talab, that shot from the top, beautiful, absolutely. वो and special effects, वो तो I think मैं कहती हूँ उसके तो खैर full marks हैं, लेकिन I feel that I am on a probably a 7 for the writing and probably an 8 for direction. 8 for direction. और इसी तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए 19,800, और सैयद नबील के हिस्से में जिनकी शादी उनकी शादी से आए हैं 6,179, 31% बनते हैं, 3.1 है जो कि हाईएस्ट हैं। Excellent. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,700, और सैफ हसन के हिस्से में आए हैं 7,001, 34% बनते हैं, 3.4 जो कि हाईएस्ट है। That's the highest I think ever any director has got. And totally नो इससे ज्यादा आए हुए हैं ये तो मुकरम सीटी आती है नहीं, 5-6 से ज्यादा नहीं आए, 7 पे तो कोई डायरेक्टर नहीं। 7,000 7,000 नहीं, टोटल जो आपकी वो बन रहे हैं ना 3.4 बन रहे हैं, तो आपके पॉइंट्स में ज्यादा नंबर उसमें उसमें जा सकते हैं। What I'm saying is that अच्छा, वोटिंग में आप कह रही हैं 7,000 में अभी तक किसी को नहीं मिले। वेरी नाइस। No matter what we've done, 7,000 तक कोई नहीं गया। 6 is the maximum. I think Saifi got more than 8,000 when Tanmani Lunil was there. More than 8,000. और टोटल कितने हैं? टोटल है जी 20,700. Wow, so he's taken majority. हाँ, he's like 3.4, 34% इनके पास है। He's taken the chunk. Okay जी, तो अब बात कर ली जाए इस हफ्ते रुमैसा और वहाज की। नादिया एंड वहाज का क्या नाम है? अली नादिया। अच्छा हाँ, वो वाली नादिया, मैंने कहा मुझे कह रहे थे कि बड़ा कंफ्यूजन है। रुमैसा एंड सो क्यूट, मुझे इतना अच्छा लगा उसके फोन का इंतजार। ये भाभी की चूड़ियां है ना, आज एक नई आपको आवाज मिलेगी शो में, भाभी की चूड़ियां। ओह अच्छा, हाँ। अब बताएं कैसे बात करूं, तो नाइस आवाज। खन 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 उतार देती हो। चूड़ियां जो है ना बड़ी, हाँ नहीं, दो इधर इधर आ जाए तो शायद और प्यारी लगे। नहीं, वो फिर भी खन खन करेंगी। I'll try.
कम भाई करेंगे। शादी का मौका है ना, जिनकी करेंगे। शादी हो रही है तो कम तैयारी है। ये एक एक हो तो और अच्छा लगेगा। स्टाइल सारा खराब कर रही है। खन खन नहीं करेगी, लेकिन बहरहाल मैंने कहा ये देखा, अटेंशन स्पैन डिसऑर्डर जो नादिया को हाँ। है ना, मुझे दो हाँ। आवाजें जब आती हैं मेरे पास लॉस, कौन सी? कोई भी दो, एक चल रही है ना आवाज, अच्छा। एक सेकंड आई तो मैं गई। अच्छा। तो भाभी की चूड़ियां मैंने देखा, अभी कम कर दी है भाभी की चूड़ियां, खन खन खन, बहुत प्यारी। अच्छा तो लेकिन है बड़ी प्यारी बात। हाँ, थैंक यू। अब परफॉर्मेंस पे आए तो मुझे बड़ा क्यूट लगा आज का सीन, और वो जो खुशी खुशी वाला है ना, फिर जब ये जाते हैं नीचे तहखाने में और सिद्रा कहती है ना कि पहले ताला कैसे खोला, तो उसने कहा खुशी ने खोला। कहा हाँ ओके, खुशी से खोला होगा लेकिन खोला किसने? तो वो जो कंफ्यूजन है ना नामों की, खुशी और ये बड़े मज़े का है। खैर कन्फेशन कर दिया, भाभी को बता दिया, मोहब्बत हो गई है। जो मेन तो इसमें वहाज का सीन वही था कि उसको और याद भाभी को करना, जब वो खुद मोहब्बत का रमेशा इकरार के कर रहा था, साथ चमकी जब चमकी उसके रूप में आई हुई थी, हाँ। तो उसको भाभी हैरान थी कि ये किससे एक्चुअली मोहब्बत किससे करता है। वो बहुत फनी कंफ्यूजन हो सी। गया था। बड़ा अच्छा, इतना प्यारा वहाज ने परफॉर्म किया कि नॉर्मली होते ना ज़्यादा अपसेसी बन जाते हैं कि ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा नहीं था। उसने बहुत कंट्रोल वहाज ने परफॉर्मेंस की है कि हमें पता था कि इसमें चमकी है, लेकिन सामने वाले को लगेगा कि नहीं बस स्वीट स्लिप वहाँ हुआ, अच्छा मैं जाती हूँ। तो चलो मैं जाती हूँ और जाता हूँ, खुशी से निकल गया। यहाँ भी आ गया खुशी, तो खुश इतना हो कि जाती निकल गया मुंह से। बहुत प्यारा सीन था, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद अब वो जो ढूंढ रहे हैं, पहेली के चक्कर में इधर उधर जा रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा था। ये तहखाने में जाते हैं वो वाला सीन, मुझे वहाज के सारे सीन बड़े अच्छे लगे इसमें। और वो जो उसकी शर्ट थी ना, वो भी कैरेक्टर की शर्ट है, कि मतलब कैरेक्टर के साथ जा रही है, येलो और वो स्ट्राइप्स वाली थी ना, तो वहाज गुड जॉब। और साथ में रुमैसा भी बड़ी प्यारी लगी मुझे। रुमैसा प्लास्टिक के लिए उठाने आती है उसको। रुमैसा मैं बता रही हूँ, उसके बाद इसको बहुत और बड़े ड्रामे मिलने वाले हैं। जो रुमैसा इस ड्रामे में जिस तरह नोटिस हो रही है ना, जैसे उसका काम आ रहा है, और वो होता है जब आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट में इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करें, तो ये इसके लिए बड़ा अच्छा है, वहाज के लिए बड़ा अच्छा है। और रुमैसा वहाज का के- बहुत एक्सप्रेसिव फेस है। हाँ, मतलब पुराने वो ड्रामे बहुत धुल अच्छी- गए, मैं कहती हूँ वहाज के धुल गए। सुन मेरे दिल धुल गया, इतना मुझे अच्छा लग रहा है इसमें। तो रुमैसा का काम, रुमैसा मुझे खुश थी ना किस तरह ये ऐसे मुड़ी, ऐसे पता नहीं क्या था वो, इतनी एक्साइटमेंट, और उसका फिर गिरना, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है वो, सीधी बात है। दोनों को 9, दोनों को 9। दोनों को 9। और सिद्रा भी मेरी बहुत ही फेवरेट सिद्रा नियाज़ी। आई एम लविंग हर परफॉर्मेंस। अतिका जी। हाँ, आई थिंक एवरीवन's doing a very good job. Everyone's doing justice to their roles. बहुत मजे के कर रहे हैं काम, चमकी और का भी अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा सारे ही चमकी बहुत लग- अच्छे हैं। सहर भी बहुत अच्छा सहर काम का कर रही इस है एपिसोड में सहर और का। सिद्रा, आई एम हैप्पी टू सी इन दिस रोल, क्योंकि सिद्रा को अक्सर बहुत वो देते हैं रोना धोना एंड सेकंड वाइफ, सेकंड वुमन। तो दिस इज अ वेरी रिफ्रेशिंग रोल फॉर सिद्रा। वो कर भी बहुत अच्छा रही। अच्छा, मुझे सिद्रा की टोन एंड जो स्पीड है ना, डायलॉग डिलीवरी वाली स्पीड, उसी से तो सारा फर्क आ रहा है। जब बोल रही है, आई एम रियली एंजॉइंग द वे सिद्रा इज परफॉर्मिंग दिस कैरेक्टर्स रियली। एंड आई थिंक सैफी ने इनको कहा होगा कि भी इसको ऐसे करके देखें आप, एंड सिद्रा ने किया, एंड इट्स वर्क। सिद्रा, यू आर लुकिंग लवली एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। As Wahaj, thank God Wahaj, you're doing a good role after a long time, क्योंकि आप इतने versatile actor हैं, आपसे लोगों की expectation भी है, people know you can do all kinds of roles, और ये जो heroism से निकले हैं और एक normal interesting character में आए, तो आपको खुद नज़र आ रहा है कि how it's being appreciated. Everything, not everything is about hairstyle, suit, polo neck, sweaters and very sultry looks. लोग बोर हो जाते हैं वो कर करके, कितना आप वो हीरोइज्म में इंटरेस्ट ला सकते हैं ऑडियंस का. सो आई थिंक वहाज इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. हिज कॉमिक टाइमिंग इज एक्सेलेंट, मोमेंट टू मोमेंट इज एक्सेलेंट, और रोल भी बड़ा मज़े का दिया है वहाज को, जिसमें उनको मौका मिल रहा है टू गिव यू समथिंग डिफरेंट. एंड इतने क्यूटली उसने वो जो किया है, ये एक लचक टाइप ना, व्हेन द जिन्नी कम्स एज अली, तो एक छोटी छोटी हल्की सी जो एक लचक आती है उसकी बातों में और बॉडी लैंग्वेज में, ऑल वेरी सटल एंड वेरी वेल डन, ताकि वो जो लड़की है नादिया, वो भी नहीं पिक करती कि कुछ समथिंग इज ऑड, बिकॉज अगर वो ओवरडू करता देन शी वुड पिक कि समथिंग इज ऑड, कि दिस ये अली को हुआ क्या है, यू नो. तो वेरी नाइस वहाज, आई वुड गिव 9. And Rumesa, for the work she's doing, she's a fabulous new talent. I would give, but I'm expecting a lot more from both of them. आगे और काम आएगा इनका. I'll give her an 8.
महीना जी Talking about Bahaj, exactly as Atika said, that scene he did very well. Scene ज़रा लंबा था, repeat पे चल रहा था थोड़ा सा, लेकिन इसने जिस तरीके से चमकी को अपने अंदर एक वैसे जिंदा रखा, which I thought he did a fantastic job. And वो over भी हो सकता था, under भी हो सकता था, लेकिन बहुत balanced and very very nicely. You know, उसके बोलने का अंदाज भी चेंज हो गया था, हाँ, you know, जिस तरीके से वो बोल रहा था. So I thought that was his scene in. Otherwise the rest was the same जो अभी हम देख रहे हैं. There was the girl, she was cute, especially when she finds out she's in love. Little over, but cute. It was nice performance. Bachchi is a good actor. We've known that from day one. From episode 1, we know that this girl is a good actor. So I will give them both an 8. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं जजेस की तरफ से. जानते हैं कि ऑडियंस ने कितने नंबर्स दिए हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,583 हुए हैं और रुमैसा खान के हिस्से में आए हैं 1,867, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,710 और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 5,144, 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है. No, How much? highest. 4,000? 5,144. Well done. Well done, Bahaj. तो जी ये कंप्लीट हुआ जिनकी शादी उनकी शादी का रिव्यू.